देख ले चीन, हिंदुस्तान का दम। रूस में भारत का स्वागत देख ले। मॉस्को की जमीन पर हिंदुस्तान की शान देख ले। भारतीय सेना की ये धमक देख ले। रूसी फाइटर प्लेन आसमान से सलामी दे रहे थे तो भारतीय जवान भी अपने हौसले का परिचय दे रहे थे। मॉस्को में भारतीय जवानों के कदमताल का जोश चीन ने महसूस किया होगा। चीन को समझ में आ गया होगा कि उसकी गुस्ताखियों की खबर के बीच भारतीय जवानों का जोश कितना हाई है। मौका था नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के 75वें विक्ट्री डे परेड का, जहां भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया और दुनिया को उस विश्व युद्ध में भारतीय जवानों की शहादत को सलाम किया। भारत और रूस की दोस्ती का यह सिर्फ संकेत भर है। इसे देखकर चीन की बेचैनी जरूर बढ़ी होगी। जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे हैं, चीन चिंतित है। लेकिन चीन सुन ले कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी अहम है। मॉस्को में मेरी विजिट कोविड पैंडेमिक के बाद इंडिया के किसी भी ऑफिशियल डेलीगेशन की पहली या फॉरेन विजिट है। यह हमारी खास दोस्ती का एक यह प्रमाण है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। दोस्ती की अहमियत समझते हुए रूस के डिप्टी पीएम यूरी बोरिसोव खुद होटल पहुंचे और राजनाथ सिंह से मिले। अन्य दूसरे नेताओं से भी मुलाकात हुई, जिसमें रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरोसा दिया है। दोनों ही देशों के बीच ये $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। पिछले साल ही भारत 40,000 करोड़ का भुगतान कर चुका है। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। सुखोई 30 MKI, MiG-29, T-90 टैंक के पार्ट्स की जल्द सप्लाई पर भी जोर है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगहे भी मॉस्को में हैं। इन सब के बीच चीनी प्रोपेगेंडा को उछालने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अफवाह फैला दी कि भारत और चीन के रक्षा मंत्री आपस में मुलाकात करेंगे। लेकिन बिना वक्त गवाए भारत ने उन दावों को खारिज कर दिया। साफ हो गया कि राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से फिलहाल कोई मुलाकात नहीं होगी। रक्षा मंत्री के मॉस्को दौरे पर ही चीन ने एक और प्रोपेगेंडा चला। उसने अपील की कि इस नाजुक हालत में रूस भारत से हथियारों की डील नहीं करे, लेकिन वो भूल गया कि दोनों देशों की दोस्ती धोखेबाजी की नहीं, विश्वास की बुनियाद पर मजबूत हुई है। रूस ने चीन को ठेंगा दिखा दिया। एक दिन पहले भी रूस ने चीन को बड़ा झटका दिया जब उसने भारत चीन के विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी करने का फैसला किया। गीता मोहन, दिल्ली।